कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और अब बज चुके हैं दोपहर के 2। तो मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया है, कोई वीडियो नहीं बनाया। जब से दीदी के घर से आई हूँ तब से बस सुस्ती चढ़ी है, नींद आ रही है मुझे। बस काम निपटा कर सो गई थी। तो अभी भी उठकर फ्रेश होकर आई हूँ। दिनेश आया था स्कूल से खाना खाने, तो वो खाना खाकर चला गया है। और मेरा व्रत है, आज दिन है सोमवार का, हैप्पी बर्थडे है और डेट है 15 मार्च। तो अब देखते हैं लंच में क्या बनाना है, हम बनाकर खा लेते हैं। कपड़े धो डाले मैंने, तो कपड़े भी उतार के ले आती हूँ क्योंकि अब बहुत जल्दी कपड़े सूख रहे हैं, काफ़ी धूप है। सुबह मैंने सारे काम फटाफट से निपटा लिए थे और सबको नाश्ता बनाकर दे दिया था। सबने नाश्ता खाकर चले गए। ये चले गए गैरेज, दिनेश स्कूल चला गया था और दीपक तो कॉलेज गया है, उसे भी मैंने टिफ़िन बनाकर दे दिया है। और पापा जी का भी खाना हो चुका है। बस मेरा व्रत है, मैंने कुछ नहीं खाया, बस 1 कप चाय पी ली थी सुबह। और मुझे दीदी के घर से आने से नींद आ रही है, बस एक रात नींद नहीं हुई थी मेरी। तो इसी से पता चलता है इंसान के लिए नींद कितनी ज़रूरी है। पैर भी बहुत दर्द कर रहे हैं। तो मैंने सारे कपड़े अच्छे से सूख चुके हैं, तो सारे उतार कर ले आई हूँ और कुत्ते को रोटी भी दे दी है मैंने। और काफ़ी हवा छूटी है, बहुत हवा है, तो इसलिए गेट बंद कर लिया है। और कपड़े सारे फोल्ड करके रख दूंगी। सारे कपड़े मैं उल्टे करके ही डाल देती हूँ। अगर हम सीधे कपड़े डाल देते तो उसका कलर चेंज होता है धूप के कारण, तो इसीलिए सारे कपड़े उल्टे करके ही डाल देती हूँ। तो सीधे करके मैं फोल्ड करके रख दे रही हूँ। और ये खाना खाने के लिए नहीं आए हैं दोपहर के लंच में, कहीं बाहर गए हुए, तो बोल रहे थे मैं नहीं आ पाऊँगा, तो इसीलिए मैं लंच में कुछ भी नहीं बना पाई, कुछ भी नहीं बनाया है। ये अकेले के लिए क्या बनाए, अगर ये आते तो कुछ ना कुछ बना देती। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े फोल्ड करके रख दिए हैं। तो अब कुछ पेट पूजा भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर तरबूजा है, तो काट लेती हूँ और खा लेती हूँ। फिर खाना बाद में खा लूँगी मैं, क्योंकि ये तो नहीं आ रहे, बाद में आऊँगा ऐसा बोला है। तो तब तक मैं तरबूजा खा लेती हूँ। मैं ज़्यादा चाय भी नहीं पी रही हूँ, मुझे एसिडिटी बहुत हो रही है, तो इसीलिए मैं चाय ज़्यादा नहीं पी रही हूँ। बस सुबह 1 कप चाय पी ली है और ज़्यादातर मैं काली वाली चाय पी रही हूँ, दूध की नहीं पी रही हूँ। दूध की चाय पीते ही मुझे पता नहीं सिर में दर्द होने लग रहा है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आ जाए फ्रेंड्स आप भी तरबूजा खाने के लिए। काली वाली चाय में मैं नीम के पत्ते, मतलब नींबू के पत्ते, तुलसी के पत्ते डाल के चाय बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगती है, दूध की याद भी नहीं आती। तो अब टाइम 4 बज चुके हैं। तो तरबूजा खाने के बाद मैं घर में झाड़ू भी लगा दूँगी। और थोड़ी सी मलाई रखी हुई है, तो उसका मुझे मक्खन निकाल लेना है। और ज़्यादा मलाई नहीं है, मैं दूध कम ले रही हूँ, तो इसीलिए बस थोड़ा सा 4 दिन की मलाई, बस आधा लौटाया हुआ है, तो उसी में आज मक्खन निकाल लूँगी। और दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है, कुछ ठंडा खाने का मन हो रहा है। तो अब इतने धूप में तो तरबूजा ही बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए तरबूजा खा ले रही हूँ। दिनेश भी अभी आया है स्कूल से, तो इसने कपड़े चेंज नहीं किए हैं, तो आप कपड़े चेंज कर रहा है। स्कूल की यूनिफॉर्म निकाल कर नाइट पैंट टी शर्ट पहन लिया। और यहाँ पर तरबूजा जो रखा हुआ था अभी, तो ले रहा है खाने के लिए। और ये इस तरह से काट लेता है और बाद में चम्मच से खाता है उसे। जो कांटे वाले चम्मच होते हैं ना, उससे खाता है। इसके बस छोटे छोटे से टुकड़े करके ले लेता है इसके। और इसे कंप्यूटर क्लास के लिए भी जाना है,
तो अभी अभी स्कूल से आया है। तो अब टाइम 4 साढ़े 4 बज चुके हैं। तो ये खाकर 5 बजे चला जाएगा कंप्यूटर क्लास के लिए। बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े बना लेता है उसके। तो ये देखिए कैसे छोटे छोटे टुकड़े बना लिए हैं। अब बैठ के उसे खाएगा कांटे की चम्मच से। तो मैं तो यहाँ पर टीवी देखते हुए बैठी हूँ। तो अब टाइम 5 बज चुके हैं। तो मैं लगा दे रही हूँ झाड़ू। दिनेश गया है कंप्यूटर क्लास के लिए। पाँच बज चुके हैं शाम के। तो ये देखिए कितनी धूप है अभी। ऐसा लग रहा है जैसे अभी दोपहर हुई हो। और अब दिन भी बहुत बड़ा होता है, तो इसी कारण अब 7 बजे धूप चली जाती है और अंधेरा सा हो जाता है। नहीं तो पहले 6 बजे ही होता था। और ज़्यादा कूड़ा कचरा कुछ भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि मैंने 3 बार झाड़ू लगा देती हूँ दिन में। मैं सुबह एक बार हो जाती है नहाने से पहले, फिर नहाने के बाद, खाना बनने के बाद फिर एक बार झाड़ू लगा देती हूँ 10-11 बजे। फिर अब 5 बजे एक बार लगा देती हूँ झाड़ू। तो यहाँ पर सारे घर में झाड़ू लग चुकी है। आ चुकी हूँ मैं किचन में और निकाल ले रही हूँ ये मक्खन। बस थोड़ा सा आधा लोटा ही मलाई जमा की गई है, ज़्यादा नहीं है। तो इतना सा ही निकाल लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन रखने से इसमें बदबू आने लगती है। तो इसीलिए मैंने फटाफट से 4 दिन का मलाई से ही मक्खन निकाल ले रही हूँ। तो ये लोटा धोकर भी इसमें डाल दिए है और बड़ा मिक्सी का जार ले लिया है। अब इसमें थोड़ी सी खट्टी छाछ मिला दूंगी। खट्टी छाछ मिलाने से जल्दी से मक्खन निकल आता है। थोड़ा थोड़ा बन चालू करके मैंने मक्खन निकाल लिया है। तो ये देखिए सारा मक्खन निकल आया है। तो मैंने इसका जो ऊपर का ढक्कन है वो धो के इसमें डाल दिया है। तो ये देखिए कितना अच्छा, कितना थिक मक्खन निकल आया है। तो सारा मक्खन मैं निकाल लेती हूँ। पहले के लोग रवी से निकालते थे, बहुत टाइम लग जाता था उन्हें, मगर अब सारी सुविधाएं आई है। बस मिक्सी के जार में डाल दिए, उसे घुमाए, बनाए, कितने आसान तरीके से। मैंने मक्खन फ्रिज में रख दिया है ताकि ये थिक हो जाए और सारा इसका पानी निकल आए। तो कल इसका मक्खन घी बना लूँगी। तो अब बज चुके हैं शाम के 6। तो मैं दिया बाती कर ले रही हूँ और बाहर तुलसा जी के लिए भी मैं दिया लगा दूँगी। तो अगरबत्ती भी ले लिए। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर कर देती हूँ। और मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे न्यू वीडियोस न्यू ब्लॉग्स आपको डेली मिलते रहें। तब तक के लिए बाय।